हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चार दोस्त और शिकारी। एक जंगल में एक कौवा, चूहा, कछुआ और हिरण रहते थे। हर दोपहर वह चारों झील के पास इकट्ठा होते और एक दूसरे को किस्से सुनाते। एक दोपहर हिरण नहीं आया। उसके दोस्त समझ गए कि वह किसी मुसीबत में है। कौवा जंगल के ऊपर उड़कर हिरण की तलाश करने लगा। वह परेशान होकर वापस आया और बोला, हमारे दोस्त को एक शिकारी ने पकड़ लिया है। हमें उसकी मदद करनी होगी। चूहा, तुम जाल कुतर कर हिरण को आजाद कर दो। कौवा चूहे को अपनी चोंच में उठाकर उस जगह ले गया जहां हिरण बंदी था। चूहे ने जाल कुतर दिया और हिरण आजाद आजाद हो गया। उन्हें हैरानी हुई कि कछुआ धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। तभी शिकारी वापस आ गया। चूहा भागकर बिल में छुप गया, कौवा उड़ गया और हिरण दौड़कर दूर चला गया। शिकारी को कछुआ दिखा और उसने कछुए को पकड़ लिया। कौवे ने कछुए को बचाने की योजना बनाई। तीनों दोस्तों ने जंगल में शिकारी को तलाश किया। हिरण निर्जीव सा होकर एक जगह लेट गया और कवर उसके ऊपर बैठ गया। जब शिकारी ने उन दोनों को देखा तो उसे लगा कि हिरण मर गया है। उसने कछुए का जाल वहीं छोड़ा और हिरण की तरफ भागा। चूहे ने धीरे से जाकर कछुए का जाल काट दिया। कछुआ जाल से निकलकर तालाब में जाकर छुप गया। चूहा बिल में छुप गया। कौवा ने हिरण को इशारा किया। हिरण उठकर भाग गया और कौवा भी उड़ गया। यह देखकर शिकारी हैरान रह गया। फिर वह वापस कछुए के पास आया तो देखा कि उसका जाल कटा हुआ है और कछुआ भी गायब है। निराश होकर शिकारी घर वापस चला गया। कछुआ और हिरण ने अपने दोस्तों का धन्यवाद दिया। नैतिक शिक्षा, सच्चे दोस्त मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले हमारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी कर ले। संगति का असर। हिंदी कहानी। एक बार की बात है। आदिवासियों का एक सरदार था। उसे जंगल में जाकर चिड़ियाएं पकड़ने का बेहद शौक था। एक दिन जंगल में दो तोते उसके जाल में फंस गए। वह उन तोतों को देखकर बहुत खुश हुआ कि उन्हें बोलना सिखाएगा और उसके बच्चे इन तोतों के साथ खेला करेंगे। जब वह दोनों तोतों को लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी न जाने कैसे एक तोता उसकी पकड़ से छूटकर आसमान में फुर्र हो गया। राजा थोड़ी देर तक को उसके पीछे भागा, फिर थक हारकर वह घर की ओर एक ही तोते के लेकर लौट चला। उस तोते को उसने अपनी बोली में बोलना सिखाया और केवल कुछ ही समय में तोता सरदार की बोली में बोलने लगा। उधर जो तोता सरदार की पकड़ से छूट गया था, एक संत के पास जा पहुंचा। उसने तोते को पाल लिया और उसे पूजा पाठ के पवित्र मंत्र सिखाए। यह संत जंगल के एक छोर पर रहता था तो आदिवासियों का सरदार दूसरे छोर पर। एक दिन नजदीकी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल के उस छोर पर जा पहुंचा जहां सरदार का घर था। जब राजा उसके घर के निकट पहुंचा तो बाहर पिंजरे में बैठा तोता बोला, देखो कोई आया है, इसे पकड़ो और मार डालो। तोते के ऐसे अभद्र शब्द सुनकर राजा ने वहां रुकना मुनासिब न समझा और घोड़े पर सवार होकर उस दूसरे छोर पर जा पहुंचा जहां संत की कुटिया थी। उस कुटिया के बाहर दूसरा तोता भी पिंजरे में बैठा था। उसने जब राजा को आते देखा तो बोला, आइए महानुभाव, आपका स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस प्रकार राजा का सत्कार करने के बाद उसने संत को आदर से पुकारा, गुरुजी, घोड़े पर सवार होकर कोई आगंतुक आया है। बाहर आकर उन्हें आदर सहित भीतर ले जाइए।
उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था करें। राजा ने जब तोते को इन आदरपूर्वक शब्दों में बोलते सुना तो वह दंग रह गया। तुरंत उसकी समझ में आ गया कि वातावरण, प्रशिक्षण और संगत का असर कितना गहरा होता है। दोनों तोतों की मिसाल उसके सामने थी। शिक्षा व्यक्ति की असल पहचान उसकी संगत से ही होती है। कहानी कैसे लगी हमारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे मजेदार कहानियां सुनने मिले आप सभी को सबसे पहले। देखते हैं आप सबका स्वभाव कैसा है। आप सब्सक्राइब करके अच्छे तोते जैसा है या सब्सक्राइब न करके दूसरे डाकू के तोते जैसे हैं।